बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम कुछ यूज़फुल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर ए टी एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूँ कि यहाँ इसका मीनिंग क्या है कि हम सिर्फ एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करेंगे और एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जैसा कि आपको पता है कि उसे कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया, यानी जब कभी भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर ए टी एफ ऑफ टी मालूम करने के लिए दिया हो तो हम सिंपल एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करेंगे जो कि एफ ऑफ एस होगी। उसके बाद उस एफ ऑफ एस जो है उसमें एस की जगह एस माइनस ए कर देंगे, तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूरे की आ जाएगी। ये आपके पास हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मेरा ख्याल समझ आ गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी जो कि बनेगी एफ ऑफ एस। और अब इसको कैसे अप्लाई करना है ई रेज़ पर ए टी को, उस एस में से एस माइनस ए कर दें आप, तो वो बन जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर ए टी एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस माइनस ए, यानी वो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। ये फार्मूला है, प्रूव भी किया हुआ है इसको। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी एस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, यानी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एस मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर माइनस फंक्शन की वैल्यू लेंगे एट टी इज इक्वल टू जीरो। इसको ऑल्टरनेटिव फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ ऑफ जीरो। ये एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस, एस एफ ऑफ एस, ये याद है आपको। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी को लिखा जा सकता है एफ ऑफ एस, तो लिहाजा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी आ गई है। इसका फार्मूला बाकायदा प्रूव किया हुआ है, एस एफ ऑफ जीरो, और ये एफ स्मॉल एफ ही है जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अब ले रहे थे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश टी, उसमें अब एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी आ जाएगा माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, यानी वही है एस स्क्वायर आ गया एफ ऑफ एस, और एफ डबल डैश डेरिवेटिव की वजह से एस स्क्वायर आ गया। एफ ऑफ एस वैसे का वैसे ही रहा, एक एस की पावर कम होगी और उसके बाद खत्म होगी। जितने ऑर्डर का ये डेरिवेटिव था उससे एक ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे कम हो जाएगा। इसी तरह ट्रिपल डेरिवेटिव भी आपको समझ आ गया होगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एस क्यूब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है एस की उतनी पावर, और एफ ऑफ एस लगा हुआ है और एस की पावर से एक कम करते जा रहे हैं आप, और साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करके उसके डेरिवेटिव तक जाना है। जितने ऑर्डर का यहाँ पे डेरिवेटिव है उससे एक ऑर्डर कम रह जाएगा। और ये जनरल फॉर्म इसकी आ जाएगी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एन टी, एन ऑर्डर डेरिवेटिव का एस की पावर एन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, और माइनस पर ये ऑल्टरनेटिवली ये इसके जो है फॉर्म बनती जाएगी, सारे सब के साथ नेगेटिव साइन ही आएगा। इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एन टी एस रेस्ट पर एन, और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ एस है। बाकी फार्मूला जो है वो वैसे ही है जैसे आपने ऊपर लिखा था जी। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस ए, इसमें सिर्फ आपने ये करना है कि एफ ऑफ टी की ये जरा देख लें कि दिया उसने एफ ऑफ टी माइनस ए हुआ है। ये उस वक्त फार्मूला काम करता है जब यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस ए के साथ एफ ऑफ टी माइनस ए दिया हो, एफ ऑफ टी ना दिया हो, सिर्फ एफ ऑफ टी माइनस ए दिया हो। तो एफ ऑफ टी माइनस ए से पहले आप एफ ऑफ टी बनाएंगे, उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे और साथ ई की पावर माइनस ए एस लगा देंगे। ऑल्टरनेटिव फॉर्म में आप इसको इस तरह लिखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यूनिट स्टेप ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज़ पर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी के साथ क्या आ जाएगा, उसका वजह उसकी जगह आ गया एफ ऑफ एस। नेक्स्ट है जी, हमने टी रेज़ पर एन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम कर रखी है, एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस वन, जब एन जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो वन। लेकिन यहाँ एन की बजाय अल्फा दिया गया है जो कि ग्रेटर देन रियल नंबर है, ग्रेटर देन माइनस वन रियल नंबर है। इसके लिए जारी बात है फैक्टोरियल नहीं हम ले सकते रियल नंबर्स के लिए, सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए ले सकते हैं, या जीरो के ऊपर फैक्टोरियल डिफाइंड है वन, तो इनके ऊपर नहीं ले सकते। तो फिर ये गैमा फंक्शन
फार्मूले का स्ट्रक्चर उसी किस्म का ही है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ पर अल्फा इज इक्वल टू गामा फंक्शन अल्फा प्लस 1 ओवर एस रेज़ पर अल्फा प्लस 1। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी, जब टी के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने सिर्फ फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, एफ ऑफ टी की, फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो फंक्शन आपके पास है सिर्फ आपने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है जो कि एफ ऑफ एस आनी है, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है और इस टी की वजह से ये -1 आ जाता है, ये वाला। अभी आप देखेंगे कि जब आगे टी स्क्वायर आएगा उस सूरत में फिर क्या होगा, उस सूरत में डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। टी की पावर n जब आती है तो यहाँ -1 की पावर n और एफ एन एस, तो यानी अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगी, एफ डबल डैश ऐसा आ जाएगा। अब ये तो था टी अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डेरिवेटिव आता है। अब टी डिवाइड हो रहा हो तो यानी आपके पास एफ ऑफ टी ओवर टी हो तो फिर इंटीग्रेशन है फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी की, यानी उसको इस तरह भी लिख सकते हैं एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस की इंटीग्रेशन कर देनी है आपने। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी ओवर टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी वेयर एफ ऑफ एस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ऊपर वाली एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी जस्ट आपने एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देनी है। इन तमाम फार्मूले में जो भी साथ अटैचमेंट हो रही है उसमें सिर्फ अगर आप गौर से देखें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने सिर्फ एफ ऑफ टी ही की करनी है, बाकी जो चीज़ साथ लगी है उसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक उसको एडजस्ट करना है। अब ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी, यह है 1/a लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एस ओवर ए। इसमें भी आपने एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करने के बाद एस ओवर ए कर देना है, यानी एफ ऑफ ए टी से पहले आपने एफ ऑफ टी निकालना है, उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, फिर 1/a और एस ओवर ए कर देना है। नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर ए टी एफ ऑफ टी, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपने एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी एफ ऑफ एस और फिर ए उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है तो वो आ जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए। अब वही काम है, एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है जो कि एफ ऑफ एस आनी है। अब ऊपर माइनस ए है तो ए फिर अब ऐड कर देंगे। ये अब वर्किंग एग्जांपल आ गई, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर 3t एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी एफ ऑफ एस और 3 ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एफ ऑफ एस माइनस 3। फिर वही बात, एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी एफ ऑफ एस और 3 अब आप ऐड करेंगे, यानी -3 है तो -3 करके वो ऐड हो जाएगा। यहाँ जरा गौर से देखें कि मैंने पहले अभी तक तो एफ ऑफ टी दे रहा था फंक्शन, अब एफ ऑफ टी की बजाय टी दे दी है, यानी मुझे अब एफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है। टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद है क्या होती है, वो होती है 1/s²। अब 1/s² जो है वो तो आ गई एफ ऑफ एस और फिर एस में आपने 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा सी, एफ ऑफ एस माइनस 2। एफ ऑफ एस है 1/s² और एफ ऑफ एस माइनस 2 जो बन जाएगा 1/s माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें वही बात है, टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी 1/t² और फिर 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1/s+3², लेकिन s+3 मल्टीप्लाई भी है साथ तो फिर रह जाएगा सिर्फ ये। इसी तरह cos 2t फंक्शन है, एफ ऑफ टी cos 2t है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में याद करवाया था कि cos 2t की या cos kt की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। जनरल ट्रांसफॉर्मेशन cos kt की होती है s/s² प्लस k², यहाँ k की जगह 2 है तो cos 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी s/s² प्लस 4 और ये t साथ लगा हुआ है 1 तो ये सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेगा तो s-1/s-1² प्लस 4 आएगा, क्योंकि cos 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है s/s² प्लस 4, उस s में से ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह अपने साइन 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद करें, वो क्या थी 2/s² प्लस 4, 2/s² प्लस 4, तो उसमें अब ये 1 सब्ट्रैक्ट करना है जो उसकी फॉर्म थी 2/s² प्लस 4, 2/s² प्लस 4 थी ना, तो s में से आपने ये 1 t की वजह से जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट कॉस हाइपरबोलिक में याद है कि ये नीचे माइनस आ जाता है, कॉस हाइपरबोलिक के टी का फार्मूला होता है s/s² माइनस k², तो यहाँ आ जाएगा
एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 4, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 4, देखते हैं कौन सा है, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 4 ये वाला है, और इसमें से ये वाला 1 सब्ट्रैक्ट भी करना है, ई की पावर टी वाला, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 10th पार्ट जो है उसमें एक साइन हाइपरबोलिक टी है, तो उसमें क्या आना है, साइन हाइपरबोलिक 2t का फार्मूला क्या बनता है, 2 ओवर एस स्क्वायर माइनस 4, 2 ओवर एस स्क्वायर माइनस 4 ढूंढे, वो ये है, ये 2 ओवर एस स्क्वायर माइनस 4, और ये ई की पावर टी वाला 1 जो है एस में से सब्ट्रैक्ट हुआ है। टी रेस पर एन का फार्मूला क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1, एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1 ये है, और ई की पावर 4t जो है वो एस में से सब्ट्रैक्ट हो जाना, एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस 4 की पावर एन प्लस 1 आ जाएगा। ये इसकी ज़रा करेक्शन कर लें, ये आंसर ठीक यहाँ पे टिक नहीं हुआ कंप्यूटर की मिस्टेक है, तो आप के पास जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ये नहीं आएगा। ये आंसर आना चाहिए डी पार्ट, क्योंकि आप देखें ना, टी की पावर एन का तो होता है एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1, और एस में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर शुड बी डी। ओके, करेक्टेड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो भी जरा देख लेते हैं। एफ डैश टी, ये तो फार्मूला ही हुआ ना, क्या होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ डबल डैश एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, वो क्या होना है, एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस, ये आएगा एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो, आंसर शुड बी डी पार्ट। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ऑफ ए यू ऑफ टी माइनस ए, ये यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका फार्मूला पहले डिस्कस हो चुका है, ये तो एग्जैक्ट फार्मूला लगाना है आपने, ई रेस्ट पर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, वेयर एफ ऑफ एस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या होगा, साइन, एफ ऑफ टी यहाँ पे साइन टी है, साइन टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, और साथ ई की पावर माइनस ए एस लगना है। यहाँ पे एफ ऑफ टी जो है कॉस टी है, कॉस टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, और साथ लगना है आपके पास ई की पावर माइनस ए एस। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी, वो तो फार्मूला ही है 1 ओवर ए एफ ऑफ एस ओवर ए,